नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, संविधान से संबंधित बेसिक इजी क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में उस एग्ज़ाम का नाम और साल भी लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, इसी तरह के क्रैश कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ इतिहास के और भूगोल के, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में संविधान का क्रैश कोर्स है और अगले वीडियोज विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर वगैरह जो सब्जेक्ट बच गए उनसे संबंधित क्रैश कोर्स अपलोड किए जाएंगे इसी तरह के। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान हैं? तो फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 368। इसके अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 370 संबंधित था किस राज्य से? जम्मू कश्मीर राज्य से। केंद्र व राज्यों के विवादों पर निर्णय की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है फ्रेंड्स मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो कौन सी विधायिका है वो? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित है? कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति चुने जाने के लिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। तो इस तरह के पॉलिटिकल पदों के लिए कोई भी उम्र, कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस प्रदेश ने कानून बनाकर स्थानीय स्वायत्त संस्थानों के चुनावों में वोट देना अनिवार्य किया है? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी का नाम है गांधीनगर। और फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसी राजधानी है जो किसी राजनेता के नाम पर है, गांधी जी के नाम पर, गांधीनगर। लोकसभा के न्यूनतम कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो कितने सदस्य फ्रेंड्स? कुल 50 सदस्य। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव कितने सदस्य ले आ सकते हैं? लोकसभा के 50 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? निचला सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा कहलाता है, लेकिन मुख्य सदन यही है। और उच्च सदन कौन सा कहलाता है? राज्यसभा। नगरपालिका के चुनाव में यदि 2 उम्मीदवारों को समान मत मिले तो विजेता का निर्धारण किस रीति से होता है? तो लॉटरी पद्धति से किया जाता है फ्रेंड्स, विजेता का निर्धारण। नगरपालिका चुनाव में 2 उम्मीदवारों के यदि समान मत मिल जाएं तो लॉटरी पद्धति से उनमें से विजेता चुन लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन आया था, तो वही है इसका आंसर। संविधान के संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो उस अनुच्छेद का नाम है फ्रेंड्स अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वीं लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16वीं लोकसभा में कौन सा रहा था? लद्दाख। लद्दाख सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है लद्दाख। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने अनुच्छेद 32 लिख रखा है, अनुच्छेद 324 सही होगा इसका। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स के सारे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम से लिए गए हैं, यूपीएससी वगैरह, पीसीएस वगैरह। भारतीय संविधान
में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इस देश का नाम है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के पास पावर है कि वह 14 दिन तक इसको रोक सकती है, लेकिन उसके बाद इसको पास करना ही होता है। सीमित पावर है धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा के पास, ध्यान रखें। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान में। पहले 10 थे, बाद में 11वां जोड़ा गया था। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 8 सदस्य लोकायुक्त के अलावा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान है? तो इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 275 में। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्पीकर। और फ्रेंड्स राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित पावर है इस विधेयक को लेकर, सिर्फ 14 दिन के लिए वो रोक सकता है। संघीय या केंद्र सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कुल कितनी है? तो केंद्र सूची में कुल कितने विषय हैं? संघीय सूची में, संघ सूची में 97 शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया है? तो इस अनुसूची का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती यानी राज्य और केंद्र का बराबर का अधिकार रहता है, ये होती है समवर्ती सूची। शिक्षा सूची में है और ना ही केंद्र सूची में। वो किस सूची में है? समवर्ती सूची में। आपने देखा होगा स्टेट के भी बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, और सेंटर का अलग से बोर्ड है सीबीएसई। सेंटर के अलग से स्कूल हैं और स्टेट के अलग से स्कूल हैं, तो दोनों का बराबर अधिकार है शिक्षा पर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड्स लोकसभा के जो संपूर्ण सदस्य हैं उनके अनुपात के हिसाब से कितने परसेंटेज प्रधानमंत्री और मंत्री हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसकी लिमिट है 15%। मंत्रियों की संख्या इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, 15% से ज़्यादा कुल सदस्यों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो कौन सी लोकसभा सीट का वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वाराणसी उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट का। जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है, तो फ्रेंड्स पृथक संविधान अलग से संविधान पहले था, अब नहीं है जम्मू कश्मीर का, धारा 370 के हटने के बाद। वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ पहले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और अन्य राज्यों में भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा का अंतिम कार्य दिवस कौन सा था? तो फ्रेंड्स संविधान सभा का अंतिम कार्य दिवस था 24 जनवरी 1950। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था, पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो फ्रेंड्स कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अभिरक्षक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसे है? युद्ध और शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स ये है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 44वां संवैधानिक संशोधन। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने के लिए अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो दो राज्यों के बीच विवाद को सुलझाए। नेक्स्ट है,
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इस अनुच्छेद का नाम रहेगा अनुच्छेद 356। तो कौन सी आपात उद्घोषणा की जाती है? राष्ट्रपति शासन लागू करना, अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और 366 के तहत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं घोषित किया गया है भारत में, अनुच्छेद 366 के तहत घोषित किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो कितनी बार हुआ है फ्रेंड्स? एक बार ओनली। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु पूर्ण होना जरूरी है? विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी? 25 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इसके लिए भी 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। और फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में वर्तमान निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 233 निर्वाचित सदस्य हैं। और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। और फ्रेंड्स, 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी याद रखें। और अनुच्छेद 79 का संबंध लोकसभा से है। और 81 का संबंध है फ्रेंड्स लोकसभा से, ये ध्यान रखें। 79 यानी 79 का संबंध है संसद से। तो ये तीनों पॉइंट याद रखें। भारत में आपदा प्रबंधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो साल था फ्रेंड्स, साल 2005 आपदा प्रबंधन विधेयक पारित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, किससे था? ये पहले था, इसका संबंध किससे था? अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर राज्य से। फिलहाल हटा दिया गया है इसको पिछले साल 2019 में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल को रोकने संबंधी प्रावधान है? तो 12 अनुसूचियों में से किस अनुसूची में दल बदल को रोकने का प्रावधान है? कौन सी अनुसूची में है फ्रेंड्स? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने का प्रावधान है। तो कमेंट में लिख के बताइए कि संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आज का क्वेश्चन यही रहेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? APJ का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये था APJ का फुल फॉर्म। इनसे ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन, ध्यान रखें फ्रेंड्स इनका नाम। सूचना के अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो कितनी टाइम लिमिट दी गई है? 30 दिन यानी 1 महीने की। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा के उपसभापति कौन है? तो फ्रेंड्स, ये पहले के दिया हुआ है, फिलहाल ये नहीं है। फिलहाल कौन है डिप्टी चेयरमैन लोकसभा में? वर्तमान में फ्रेंड्स लोकसभा के उपसभापति इस पद पर कोई नहीं है, ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। एम थम्बीदुरई थे इनसे पहले। इनका कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ है 25 मई 2019 को, तब इसका पूरा हो गया था। तो इनके बाद कोई भी लोकसभा उपसभापति उपाध्यक्ष नहीं बना है फ्रेंड्स। डिप्टी स्पीकर कोई भी नहीं है फिलहाल। और फ्रेंड्स, पहले डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? पहले थे MA आयंगर। तो फ्रेंड्स, मेरे ये ध्यान रहा है, राज्यसभा का उपसभापति नया चुना गया है पिछले दिनों, हरिवंश नारायण सिंह, ये नाम याद रखें। हरिवंश नारायण सिंह फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हैं। संविधान फ्रेंड्स जब बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, आज का क्वेश्चन आपसे रहेगा। फिलहाल में कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल हैं? तो फ्रेंड्स, आप
इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए, आपके नाम अगले वीडियो में शामिल किए जाएंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह से जुड़े रहिए, भूगोल के वीडियो ज़रूर देखें, भूगोल के और इतिहास के इसी तरह के वीडियो। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में।